नमस्कार सारे भाइयों को, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है अपने वर्चुअल गराज कार ब्रो में। आज हम बात करने वाले एक ऐसे स्कैम के बारे में जो हम में से हर एक के साथ कम से कम एक दो बार तो हुआ ही है, लेकिन हम उसको ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं है, या फिर उसको लाइटर नोट पे छोड़ देते हैं, या फिर हमने कभी रियलाइज़ किया ही नहीं कि हमारे साथ स्कैम हुआ है। ये एक डे टू डे लाइफ का पार्ट समझ के हम उसको डील करते हैं। और कल ऐसे मैं फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहा था, तभी मैंने देखा एक टीएमबीएचपी का ब्लॉग था। वहाँ पे एक यूज़र ने उसके साथ हुए स्कैम के बारे में मेंशन किया था। और तब जाके मैंने रिलेट किया कि यही चीज़ें मेरे साथ भी बहुत बार हो चुकी है, लेकिन मैंने कभी उसको स्कैम के नज़र से देखा नहीं। मैं बात कर रहा हूँ टायर पंक्चर के स्कैम के बारे में। ये सुनने में बहुत ही मामूली सी चीज़ लगती है, टायर पंक्चर स्कैम, पंक्चर से क्या ही होगा। लेकिन दोस्तों, आप अपनी गाड़ी में अपनी फैमिली को लेके जाते हो, और टायर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके गाड़ी में। अगर आपने टायर को सीरियसली नहीं लिया तो एक बड़े एक्सीडेंट का शिकार आप बन सकते हो। तो ये जो स्कैम है, ये आपके ज़िंदगी से जुड़ा हुआ स्कैम है, इसको आपको ज़रूर सुनना चाहिए। तो शुरू करते हैं स्कैम के बारे में बात करना एक छोटे से इंट्रो के साथ। दोस्तों, जब भी आपकी गाड़ी पंक्चर होती है तो आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर अपनी गाड़ी में एक बड़ा सा कीला दिखाया जाता है। बड़ा या फिर छोटा किसी भी साइज का, लेकिन एक आपको कीला दिखाया जाता है कि आपके टायर के अंदर कीला घुस चुका है, जिसके कारण ये पंक्चर हो चुका है। और बहुत बार आपकी गाड़ी में सिर्फ एक पंक्चर नहीं होता, मल्टीपल पंक्चर्स होता है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि बहुत बार अपनी गाड़ी के साइड वॉल पे, अभी गाड़ी के अगर नीचे की तरफ पंक्चर होता है तो समझ में आता है कि कोई ऑब्जेक्ट टायर के अंदर घुस चुका है, जिसके कारण आपकी गाड़ी पंक्चर हो चुकी है। लेकिन साइड वॉल पे, खास करके वो लोग जो ऑफ रोडिंग नहीं करते हैं, सिर्फ हाईवेज पे गाड़ी चलाते हैं या फिर सिर्फ सिटी में अच्छे रोड पे गाड़ी चलाते हैं, उनके गाड़ी के साइड में पंक्चर कैसे हो सकता है? या फिर किसी ने के पर्पजली कीला ठोका होगा, होल किया होगा, वो एक पॉसिबिलिटी है। या फिर आपकी गाड़ी बहुत दिन से रुकी है, आपकी गाड़ी में बिल्कुल भी हवा नहीं है, टायर में क्रैक्स गिरे हैं, तब जाके वहां पे पंक्चर्स आए, ये एक चीज हो सकती है। लेकिन आपकी गाड़ी डेली बेसिस पे रनिंग में है, उसके बावजूद साइड वॉल पे पंक्चर होना, ये चीज थोड़ी सी फिशी जरूर है। और वो कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि क्या गाड़ी के अंदर सच में कीला घुस सकता है? कि अपने टायर उतने कमजोर है कि कीला सीधा उसके अंदर घुस जाएगा? दूसरी चीज, गाड़ी पंक्चर होने के बावजूद जिन लोग के ट्यूबलेस टायर्स है, वो बहुत दिन तक हवा उसमें से जाती नहीं है। हमें पता है कि हवा कम हो रही है, पंक्चर जरूर हो सकता है, टीपीएमएस में प्रेशर कम दिखाता है, लेकिन आपका टायर एकदम से फ्लैट नहीं हुआ। लेकिन जब हम पंक्चर शॉप पे जाते हैं, सडनली 5 6 7 8, कभी कभी 10 10 पंक्चर वो पंक्चर वाला हमको दिखाता है। तो आपको सोचना चाहिए कि जिस गाड़ी में एक से ज्यादा पंक्चर है, क्या उसकी हवा इतने दिन टिक सकती थी? तो ये जरूर, जिस दिन आप गाड़ी पंक्चर निकालने गए हो, उसी दिन ये सारे पंक्चर पर्पजली किए गए हैं। या फिर पहले से अगर पंक्चर होता तो आपकी गाड़ी में हवा बिल्कुल टिकती ही नहीं। ये बिल्कुल साफ सी बात है। और एक चीज मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, उसके पहले आप ये पोस्ट देख लीजिए जो कि मैंने टीम बीएचपी से उसका स्क्रीनशॉट उठाया था। एक यूजर थे बेंगलोर में, जो पंक्चर निकालने गए थे। पंक्चर वाले ने उनको कहा कि गाड़ी आप थोड़ा टायर इसका आगे घुमाइएगा। जब ये महाशय गाड़ी टायर रोटेट करने गाड़ी के अंदर बैठ गए, उसके बाद जब वो उतरे तो सीधा उनको दिखाया गया कि साइड वॉल पे 3 पंक्चर है और ये एक इसके अंदर बड़ा कीला है। ये गाड़ी खुद चला के आए थे, गाड़ी में हवा कम था, उनको डाउट था कि पंक्चर होगा। लेकिन 4 4 पंक्चर होने के बावजूद ये टायर चलने की कंडीशन में था, उसमें हवा वैसे ही थी। तो तब उनको थोड़ा सा डाउट आया। उन्होंने वैसे भी, जैसे हम लोग करते, इग्नोर करते, जितने पंक्चर है खैर निकाल लिया, वो घर चले गए। घर जाने के बाद उन्होंने वही चीज सोची कि यार, साइड वॉल पे पंक्चर कैसे हो सकता है, और इतना बड़ा कीला गाड़ी में था, हवा कैसे टिकी? उसके बाद वो उसी रोड से एक हफ्ते बाद जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक दूसरी गाड़ी वहां पे इनोवा खड़ी थी, और उसके साथ भी वही ट्रिक अपनाया जा रहा था। उनको कहा कि गाड़ी आगे ले लो। उन्होंने गाड़ी साइड पे लेके नोटिस किया ये बंदा क्या कर रहा है। जब इनोवा का ड्राइवर गाड़ी आगे ले रहा था, तभी ये बंदे ने कुछ तो हाथ से ट्रिक किया, जिसमें 15 20 सेकंड उसने टाइम निकाला, जब ड्राइवर का ध्यान नहीं था। और उतरने के बाद वही एक कीला और 2 से 3 पंक्चर। तो तब उनको रियलाइज हुआ कि ये बड़े लेवल पे स्कैम हो रहा है। और मैंने कमेंट बॉक्स में जाके देखा कि हर एक इंसान वही कर रहा है कि मेरे साथ भी वही हुआ, एक गाड़ी में कीला था और मल्टीपल पंक्चर साइड वॉल्स में भी थे। और ये चीज मेरे साथ भी हुई थी।
तो मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ जो मेरे गाड़ी के टायर का है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल ऑफ रोडिंग नहीं करता हूँ। मेरा 99% ड्राइविंग सिर्फ हाईवेज पे होता है, और वो भी ऐसे हाईवेज पे जहाँ पे पंक्चर होने का कोई चांस नहीं है। इतने बढ़िया हाईवेज है। आप पहले टायर की कंडीशन देख लीजिएगा। यहाँ के पुणे के एक पंक्चर वाले ने मेरे गाड़ी से 12 पंक्चर एट अ टाइम निकाले। एकदम अच्छे कंडीशन में टायर था। आज उस टायर की हालत इतनी खराब है कि आप कितनी भी हवा भरो, 2 दिन के ऊपर हवा टिकती नहीं है। सेम चीज मेरे साथ भी हुई जब मैं पंक्चर निकालने गया। टायर में हवा अच्छी खासी थी, मुझे डाउट था कि हवा कम हो रही है, शायद पंक्चर हो सकता है। लेकिन उसने जब 12 पंक्चर दिखाए, ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल था ही नहीं कि हवा इतनी बचे उस गाड़ी में। मेरे साथ भी सेम चीज हुई। उसने गाड़ी मुझे आगे लेने को कहा। जब मैं उतरा, सबसे पहले मुझे कीला दिखाया गया, और जो भी पंक्चर्स थे मैक्सिमम साइड वॉल पे थे। आप ये वीडियो देखिए। ये देखिए, यहाँ पे लाइन से आपको 3 पंक्चर दिख रहे हैं साइड वॉल पे। नीचे की तरफ भी ऐसे 4 पंक्चर है। तो इसने साइड वॉल पे ही 7 पंक्चर निकाले। जहां पे कीला था वहां पे उसने 3 होल्स दिखाए, एक मेन कीले के उसके आजू बाजू में 2 होल्स। तो 7 और 3 हो गए 10। और बीच में और उसने 2 पंक्चर दिखाए, तो टोटल 12 पंक्चर उसने एक ही बार में निकाला। जब से मैंने पंक्चर बनाया तब से लेकर आज तक वो टायर में हवा बिल्कुल टिकती नहीं है। उसने टायर की पूरी बैंड बजा दी। उस दिन में मेरे माता पिता को लेकर नेटिव प्लेस जा रहा था, और इतना रिस्की था। मैंने तब रियलाइज नहीं किया टायर के साथ कुछ भी हो सकता था, टायर फट सकता था, और एक बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था जिसके शिकार मेरे पेरेंट्स बन सकते थे। खैर, ये लोग थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इनकम के लिए, एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए ये सब ट्रिक्स अपनाते हैं, लेकिन हमें बहुत ही सतर्क रहना है, क्योंकि अपनी जान की कीमत अपने को होनी चाहिए। उन लोग को तो बस उनके पैसे से मतलब है। और वो बंदा, वो जो लिक्विड होता है जिसमें पंक्चर नहीं होते, वो बेचने के लिए मेरे पीछे पड़ा था। तब जाके थोड़ा मुझे वो फिशी सा लगा कि ये इतना पीछे पड़ा, इसका मतलब उसको कुछ ना कुछ बेचना है। इसको सिर्फ पैसे से मतलब है, इसको गाड़ी के टायर से, पैसेंजर से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद मैं जब भी पंक्चर निकालता हूँ, मैं अकेला जाता नहीं हूँ, मैं किसी ना किसी को लेके जाता हूँ। जब मैं गाड़ी आगे लेता हूँ, दूसरा बंदा वहां पे मॉनिटर करता है कि ये कोई ट्रिक तो नहीं अपना रहा। तो खैर, आपने वीडियो देखे, आपको अंदाजा आ गया कि साइड वॉल में तो ये होना नहीं चाहिए था। अभी हम देखते हैं कि कीला एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या घुस सकता है। आपके लिए मैं गाड़ी में खुद डेमो भी करके दिखाऊंगा। ये जो बड़ा कीला है, ये टायर के अंदर घुसा के आपको दिखाऊंगा कि क्या सच में कीला टायर के अंदर घुस सकता है। तो अभी के लिए मान के चलते हैं, ये जो है, ये स्कोडा का परफ्यूम है, इसको मान के चलते हैं कि ये टायर है। ठीक है, ये टायर हम मान के चलते हैं। तो कीला जो रोड पे होता है फ्लैट सरफेस पे, या फिर इस डायरेक्शन में होगा, या फिर इस डायरेक्शन में होगा। तो जब टायर इसके ऊपर से गुजरता है, तो टायर के अंदर घुसने का कोई चांस नहीं है। ये देखिए, टायर इसके ऊपर से ऐसे गुजरेगा, या फिर उल्टी डायरेक्शन में होगा जहां पे इसका ये पार्ट है। ये टायर के खांचों में फंस सकता है, बट ये ऐसे फंसेगा, ऐसे सीधे अंदर नहीं घुसेगा, ये ऐसे फंसेगा, और ये फंस के टायर के साथ ही घूमेगा। तो अब जब भी देखना, अगर आपकी गाड़ी में सच में कोई कीला घुसा है जेन्युइनली, तो वो टायर के अंदर तक नहीं घुसा है, वो जो टायर के खांचे हैं वहां पे ऐसे घुस के टायर के साथ घूमता है, और वहां पे वो क्रैक्स क्रिएट करता है। लेकिन पंक्चर के केस में क्या होता है कि ये कीला पूरा टायर के अंदर ऐसे घुसा हुआ होता है। तो पूरा कीला घुसने के लिए, अगर आपका कीला पूरा कंप्लीटली प्लांटेड है जमीन के अंदर, और उसके ऊपर से अगर आपने टायर डाला इस तरह से, तो ये कीला आपके टायर के अंदर घुस सकता है। बट नॉर्मली जो भी रोड पे कीले गिरे होते हैं, वो या फिर ऐसे गिरे होते हैं, या फिर ऐसे गिरे होते हैं, या फिर ऐसे टेढ़े। तीनों भी कंडीशन में आपके टायर के अंदर कीला घुसने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, मान के चलते हैं रेयर कंडीशन में ये कीला आपके टायर के अंदर घुस भी जाता है इस तरह से, तो भी ये नीचे से अंदर घुसेगा। ये साइड वॉल में कीला कैसे घुस सकता है? टायर ऐसे जा रहा है तो ऐसे घुस सकता है, ये साइड वॉल में घुसने का कोई भी चांस नहीं है। समझ रहे हो? तो जो मैक्सिमम जो पंक्चर होते हैं वो यहाँ पे दिखाए जाते हैं, या फिर यहाँ पे दिखाए जाते हैं। तो ये लोग हाथ से ही, उनके पास एक टूल है जिससे ये पंक्चर क्रिएट करते हैं, छोटे छोटे होल्स क्रिएट करता है। ठीक है, अभी मैं आपको वीडियो में खुद कीले के ऊपर गाड़ी चला के दिखाऊंगा कि क्या सच में कीला टायर के अंदर घुस सकता है या नहीं घुस सकता। आइए देखते हैं डेमो। तो अभी हमने देखा कि पूरा टायर निकलने के बावजूद भी कीला टायर के अंदर फंसा नहीं, कीला वही के वही पे था। टायर के अंदर अपने इतने बड़े बड़े खांचे होते हैं कि वो कीला बिल्कुल बीच में फंस जाएगा, या फिर खांचों के बीच बीच में फंसेगा, या फिर फंसेगा ही नहीं। ये दो चीज़ें हो सकती है। अगर खांचों के बीच में फंसता भी है तो भी वो क्रैक्स गिराएगा, लेकिन आपके टायर के अंदर घुसेगा नहीं, वो भी ओवर द टाइम। अगर वहीं पे फंसा रहा तो।
लेकिन टायर के रोटेशन के साथ वो कीला गिर भी जाता है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं कि कीला एकदम सीधे से अंदर टायर के अंदर घुस जाए, अनलेस वो जमीन के अंदर प्लांटेड हो, किसी ने पर्पजली किया हो, या फिर किसी ने ठोक के टायर के अंदर गाड़ दिया हो। ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और साइड वॉल पे इतने बड़े बड़े होल्स गिरना वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। आजकल आप देखो, नई नई गाड़ियां 1 साल के अंदर पंक्चर होती है और उसके साइड वॉल्स में पंक्चर होते हैं। खराब से खराब टायर भी 5 साल की वारंटी के साथ आता है, वो इतना खराब होता नहीं कि उसके साइड वॉल में ऐसे होल्स गिरे। ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स ये पंक्चर वाले यूज करते हैं थोड़े बहुत पैसे एक्स्ट्रा कमाने के लिए। आपको बहुत ही सतर्क रहना है। आपके लिए प्रायोरिटी आपकी फैमिली और आपकी जान होनी चाहिए। तो जब भी पंक्चर बनाओगे तो प्लीज पूरी तरह से ये पंक्चर वालों पे ध्यान रखना। अगर आपके साथ दूसरा कोई नहीं है, आप अकेले हो, आपको गाड़ी अगर टायर को रोटेट करने बोला, तो आप मिरर्स में देखना कि पीछे कुछ एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखना, और टायर वाले को क्वेश्चन करना कि साइड वॉल में पंक्चर कैसे हुआ। या फिर बेस्ट थिंग, उसको पहले ही बोल देना कि मैं सारे पंक्चर चेक करके आया हूं, साइड वॉल में कोई पंक्चर नहीं है, तुम एक बार उसको रीचेक करना। जब आप उसको बोलोगे कि हमने ऑलरेडी चेक किया है, तुम उसको रीचेक करो, तब वो ये सब चीजें नहीं करेगा। जेन्युइनली कुछ पंक्चर होगा तो बता देगा। ठीक है, दुनिया बहुत खराब हो चुकी है भाई साहब। खुद के प्रॉफिट के लिए किसी के जान के साथ भी लोग खेल सकते हैं। तो आप बहुत सतर्क रहिए। ये छोटा स्कैम नहीं है, बहुत बड़ा स्कैम है, जो कि होता 100-200 रुपए में है, बट उसकी कीमत आपके लिए लाखों में या फिर उससे भी ज्यादा हो सकती है। ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और शेयर करिएगा मैक्सिमम लोगों के साथ जिनके पास भी गाड़ी हो। सबके पास ये वीडियो जरूर जाना चाहिए, ताकि वो लोग भी सतर्क रहे और ऐसे स्कैम से बचे। अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और ये वीडियोस आपको थोड़ी भी वैल्यू, थोड़ी भी हेल्प मिली तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी करना, अगर आपको अच्छा लगा तो। और अच्छा नहीं भी लगा तो भी आप डिसलाइक कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि हमारे कॉन्टेंट आपको अच्छे नहीं लग रहे, ताकि हम उसमें सुधार कर सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आपका अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो प्लीज़ सीट बेल्ट लगा के ही ड्राइव करना। और अगर आप टू व्हीलर चला रहे हो तो प्लीज़ हेलमेट पहने बिना टू व्हीलर बिल्कुल मत चलाना। बाय बाय, मिलता हूँ अगले वीडियो में। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय।